आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की 30वीं कहानी, जयलक्ष्मी पुतली की कथा। अलग अलग पुतलियों की उल्हाना सुनकर थक चुका राजा भोज हिम्मत करके 30वीं बार भी सिंहासन पर बैठने जाता है, लेकिन इस बार उसे 30वीं पुतली जयलक्ष्मी रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम राजा विक्रमादित्य की तरह तपस्वी हो तो ही इस सिंहासन पर बैठो। यह कहते हुए 30वीं पुतली जयलक्ष्मी उसे राजा विक्रमादित्य के तपस्वी होने से जुड़ी कहानी सुनाती है। आइए जानते हैं कि इस कहानी में जयलक्ष्मी ने क्या बताया। राजा विक्रमादित्य बड़े तपस्वी थे। उनको एहसास हो गया था कि अब वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक ही जी सकते हैं। इसके बाद उन्होंने वन में एक कुटिया बनाई और राजकाज से जो समय बच जाता था उसमें साधना करने लगते थे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ आते वक्त उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी। ऐसा अद्भुत हिरण उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्होंने शिकार के लिए जैसे ही धनुष उठाया तभी हिरण उनके पास आया और मनुष्यों की तरह बोलकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। हिरण को मनुष्य की तरह बोलते हुए देख राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उनका हाथ रुक गया। राजा ने उस हिरण से पूछा कि वह मनुष्य की भाषा कैसे बोल लेता है। इस पर हिरण ने कहा, यह सब आपके दर्शन करने और आपकी तपस्या की शक्ति से चलते हुए हुआ। इसके बाद राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उस हिरण से पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उसने बताया कि मैं जन्म से हिरण नहीं हूँ। मेरा जन्म एक राजा के घर हुआ था। अन्य राजकुमारों की तरह मुझे भी शिकार खेलने का शौक था। एक दिन मुझे जंगल में कुछ दूर पर हिरण होने का एहसास हुआ और मैंने आवाज़ को लक्ष्य करते हुए बाण चला दिया। लेकिन ये आवाज़ एक योगी की थी जो बहुत ही धीमी आवाज़ में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। वह तीर उन्हें तो नहीं लगा, लेकिन उनके कान को छूते हुए एक पेड़ में घुस गया। मैं अपने शिकार की खोज में जब वहां पहुंचा तो पता चला मुझसे बड़ा पाप होते होते रह गया। साधना में विघ्न पड़ने से वह योगी बहुत नाराज थे और मुझे सामने देखकर वे समझ गए कि ये बाण मैंने ही चलाया था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हिरण का शिकार करने वाले मूर्ख, आज से तू खुद हिरण बन जाएगा और शिकारियों से अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। इसके बाद मैं उस योगी के पैरों में गिर गया और श्राप से छुटकारा पाने की प्रार्थना करने लगा। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर योगी को दया आ गई और उन्होंने कहा कि ये श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है। तुम तब तक हिरण बनकर भटकते रहोगे जब तक महान और तेजस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाते। उनके दर्शन होते ही तुम मनुष्य की तरह बोलने लगोगे। राजा विक्रम की जिज्ञासा से उस हिरण ने पूछा, तुम अब मनुष्य की तरह बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें हिरण रूप से मुक्ति कब मिलेगी और कब तुम मनुष्य के रूप में आओगे? हिरण ने जवाब दिया, इस रूप में भी मुझे जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। योगी ने कहा, अगर मैं आपको अपने साथ लेकर उस योगी के पास जाऊंगा तो मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। यह कहकर हिरण आगे आगे चलने लगा और राजा विक्रम उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक योगी पेड़ पर उल्टा लटक कर साधना करता हुआ नजर आया। समझ गए कि हिरण रूपी राजकुमार इस योगी की बात कर रहा है। वह उनके पास आए तो योगी पेड़ से उतरकर सीधा खड़ा हो गया।
उसने राजा का अभिवाद किया। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह योगी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिज्ञासा वंश राजा ने उनसे पूछा, आप मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? इस पर योगी ने कहा, सपने में एक दिन मुझे इंद्रदेव ने दर्शन देकर कहा कि राजा विक्रमादित्य से अपने कर्मों से देवताओं को साध स्थान पा लिया है और उनके दर्शन करने वाले को इंद्रदेव और अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं इतनी कठिन साधना आपके दर्शन के लिए कर रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने उस योगी से कहा, अब तो आपने मेरे दर्शन कर लिए हैं, क्या मुझे कुछ और चाहते हैं? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव की ओर से मिलने वाले मूंगे वाली माला मांगी। राजा ने खुशी खुशी वे माला उस योगी को दे दी। योगी ने जैसे ही उसका आभार प्रकट किया, वैसे ही श्रापित राजकुमार फिर से मानव शरीर के रूप में आ गया। उसने पहले राजा विक्रम को और फिर योगी के पांव छुए। इसके बाद राजा उस राजकुमार को लेकर अपने महल आ गए। अगले दिन वह उसे अपने रथ पर लेकर उनके राज के लिए निकले। दोनों जैसे ही राज में घुसे, तभी सैनिकों ने उनके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। वह राज्य में प्रवेश करने की वजह पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और सैनिकों ने रास्ता छोड़ दिया और कहा, लेकिन सैनिकों ने बताया कि उनके माता पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया है। अब यहाँ का राजा कोई और है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने सैनिकों को अपना परिचय दिया, खुद को राजकुमार का दूत बताया और कहा कि नए राजा को ये संदेश देना कि उनके सामने दो विकल्प हैं, या तो असली राजा रानी को उनका राज वापस लौटा दे या फिर युद्ध की तैयारी करें। उस सेना नायक को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने राजा विक्रमादित्य का मजाक उड़ाते हुए कहा, युद्ध कौन करेगा? तुम दोनों युद्ध करोगे? यह उपहास देखकर राजा विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उस सेना नायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए राजा को ये खबर दी। यह सुनते ही राजा सेना लेकर वहां पहुंचा। राजा विक्रमादित्य इस हमले के लिए पहले ही तैयार थे। उन्होंने तुरंत दोनों बेतालों को और उनके बेतालों को बुलवाया। दोनों बेतालों ने राजा विक्रमादित्य का आदेश मिलते ही रथ को हवा में उठा दिया। इसके बाद उन्होंने गायब होने वाला तिलक लगाया और रथ से कूद गए। अदृश्य होकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने व दुश्मनों के नज़र न आने से सैनिकों में भगदड़ मच गई। ज़्यादातर सैनिक नए राजा को छोड़कर भाग गए। इसके बाद नए राजा का चेहरा देखने लायक था। वह हैरान हुआ, डरा हुआ, हताश था। यह देखकर राजा विक्रमादित्य अपने असली रूप में सामने आ गए। उन्होंने नए राजा को अपना परिचय देते हुए कहा, या तो तुम इस क्षण यह राज छोड़कर चले जाओ या प्राण दंड के लिए तैयार हो। वह राजा विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था, इसलिए वो उसी पर राज छोड़कर भाग गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उस राज्य के असली राजा रानी को उनका राज वापस मिल गया और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ा। वहाँ एक हिरण राजा विक्रमादित्य के पास आया और शेर से बचाने की गुहार करने लगा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वे भगवान के बनाए नियम के खिलाफ नहीं जा सकते थे। दरअसल शेर जो है भूखा था और हिरण जैसे जानवर ही उसकी भूख शांत कर सकते थे। यह सोचते हुए उन्होंने शेर को हिरण का शिकार करने दिया। कहानी समाप्त होते ही 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने राजा भोज को कहा कि अगर आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी और अपने अंदर भी तपस्वी भाव है तो ही सिंहासन पर बैठना, वरना नहीं। इतना कहते ही 30वीं पुतली भी वहाँ से उड़ जाती है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी
हमसे अनजाने में गलती हो जाए तो उसका पश्चाताप ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सिंहासन बत्तीसी की 30वीं कहानी जय लक्ष्मी पुतली की कथा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।